एक ऐसे स्थल पर हैं, एक ऐसे जगह पर हैं जहां कुछ पूर्व सैनिक जैसे लोग, जो अक्सर आपको लगता है कि कुछ अनसुना सा, अनचाहा सा एक ऐसा सोसाइटी होता है जिस सोसाइटी को हमेशा प्रयास रहता है कि किसी संस्था को सुधारा जाए, किसी सिस्टम को सुधारा जाए, किसी संस्थान को सुधारा जाए। तो वैसे में भी कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गुरुतुल्य भी आपके सोसाइटी में मिल जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है निरंजन भैया। निरंजन भैया से सबसे पहले ढेर सारा मैं स्वागत करूँ भैया अपने चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पहले धन्यवाद सर भी बोलूंगा, जय हिंद सर भी बोलूंगा, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिक संघ के आप बेगूसराय के अध्यक्ष महोदय हैं और हम पूर्व सैनिक संघ खगड़िया के सदस्य हैं। तो पहले तो हम दोनों आदमी का एक परिवार, एक ब्लड रिलेशन रहा है। दूसरा, आप हमारे यहाँ पधारे और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका सर, बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि नाम के साथ ही एक अजीब रोमांच पैदा होता है। एकलव्य इंस्टीट्यूट आपने लिखा हुआ है और सेना से हैं आप, तो ऐसी क्या मार्गदर्शन है कि आप एकदम घिर गए हैं इस सोसाइटी में जो कि सेना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है? सर मैं एक चीज बता दूं, मैं यही चीज सोच करके आया हूं कि लोग यहाँ हमारे इलाके को फर्क किया बोलते, फर्क किया। सर मैं फर्क नहीं करने दूंगा सर। मैं सब पे भारी पड़ूंगा। आने वाले समय में मैं सब पे, पूरी बिहार पे खगड़िया भारी पड़ेगी सर। मैं उस पहचान के लेकर के मैं आज आया हूं। मैं पूर्व सैनिक निरंजन कुमार हूं, एकलव्य फिजिकल एकेडमी के संचालक ट्रेनर भी हूं और मैं इस माध्यम से तमाम बिहार के जगह पे मैं भरूंगा। अपने खगड़िया के हर एक घर में वो खुशहाली ला दूंगा। उस समय थोड़ा देर है सर, लेकिन अंधेर नहीं है। हौसला बुलंद है। मैं जो फौजी जो है सोच लिया, वो समझ लिया, वो कर दिया। तो मतलब जो भौगोलिक दृष्टिकोण से खगड़िया के जो हालात है, अब वैसे तो नदियों का आंगन है, लेकिन इस आज़ादी के बाद 70 साल के बाद जो स्थिति बनी है, कहीं सीलिंग बन रहा है, कहीं रेलवे ब्रिज बन रहा है, लेकिन खगड़िया में वो तमाम रोड रास्ते अभी तक अच्छे। तो इन आर्मी के माध्यम से उनके लिए कुछ करेंगे क्या आप? सर मैं पहले तो अभी बच्चों का कैरियर दे रहा हूँ हर एक घर में, और ये एक यूथ यहाँ तक नहीं रुकेगी। मैं उन तमाम सभी लोगों को, सभी लोग जो हमारे पदाधिकारी और हमारे नेतागण हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूंगा और मैं आपको लाके यहाँ खड़ा करूंगा और दिखाऊंगा विकास के हर एक रास्ते वो बंद नहीं होने दूंगा। मैं स्टार्ट आपसे करवाऊंगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आपसे स्टार्ट करवाऊंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सैन्य समाज के प्रति आपकी जो भावना है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। वैसे तो हमारी इनकी जान पहचान नहीं है, लेकिन एकदम हीरो जैसे लगते हैं और इनकी आवाज़ अमिताभ बच्चन से मिलती है। तो आप सुन रहे थे, इस तरह सुनते ही क्यों रहते हैं, कहते क्यों नहीं कुछ? जी सर, देखिए सर बोलते भी हैं सर। बोलते हैं आप? वाकई मतलब फरकिया के लोग भी बोलते हैं, या ऐसा कौन बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं सर, बुरा नहीं मानेंगे। नहीं सर। तो कुछ वो बोल रहे थे फरकिया को फरकिया नहीं रहने दूंगा, या एक क्लब इंस्टीट्यूट जो वास्तव में युवाओं को प्रेरित कर ऐसा एक पर्सनल आर्मी, सोसाइटी का आर्मी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, निरंजन जी से हमारी पहली मुलाकात उस दिन हुई थी जिस दिन इन्होंने नींव डालना शुरू किया था। मैं परिचय दे दूं सर, मैं सुधीर सर हूं, लेकिन मेरे सुधीर भैया के नाम से जानते हैं। और क्या पढ़ाते हैं आप? सर होने का मतलब है रीजनिंग और साइंस पढ़ाते हैं। मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़ाते हैं। मतलब आप आर्यभट्ट को हम याद कर लें, मैथ पढ़ाते हैं आप? हम लोग तो डर जाएंगे, फिर फौजी आदमी तो गोली चलाता है और मैं गोली चलाता हूँ। देखिए सर, इस समाज को सुरक्षित रखने का भार सर आपने उठाया है। आपके भरोसे ये समाज जीती है, चैन से सोती है और चैन से सारे कारोबार को संपन्न करते हैं। छोटी सी समस्या में सर हम लोग कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। सैनिक का एक टुकड़ी होती है, सैनिक का एक भाग है सर। बीवी से झगड़ा हो जाए सर, कहाँ जाते हैं सर? पुलिस के पास जाते हैं। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, पुलिस के पास जाते हैं। भाई से झगड़ा हो जाए सर, कौन सहायता करेगा सर? आसपास में कहीं कुछ छिना गया, कोई नोच लिया तो कहाँ जाते हैं सर? हर पग पर आपकी आवश्यकता है। लेकिन चूंकि हम लोग 10वीं 12वीं के बाद गुल्ली डंडा के उम्र में फौज में चले जाते हैं, तो आपके सोसाइटी को, चूंकि आप एक शिक्षक हैं, मैथमेटिशियन हैं, तो आपका जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है इसको हम लोग कैसे समझेंगे? आप हम लोग पर भरोसा बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिकल लोग अगर सुधर जाए सर जी, तो समाज की बुराई समाप्त हो जाएगी। पॉलिटिकल लोग क्या करता है सर, आदमी की कमजोरी पकड़ के यूज करता है, उसको गलत डायरेक्शन ले जाता है सर। ये पॉलिटिकल है तो समाज को बांट रही है, तोड़ रही है सर। अच्छा, आप चूंकि शिक्षक हैं, मैथ का शिक्षक हैं, लेकिन एवरी सब्जेक्ट आर इम्पोर्टेंट। जो भी सोसाइटी का पार्ट है, उन पार्टों को हर सब्जेक्ट के साथ बांट कर देखें, तो आप इग्नोर कर सकते हैं ऐसे ऐसे शिक्षकों को जो कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से, कभी ऐसा तो नहीं लगता अरे यार फौजी है क्या सिखाएगा, दौड़ना ही तो सिखाएगा? ये ऐसा नहीं है सर।
दौड़ना ही सिखाएगा सर, ये कम बड़ी बात थोड़ा है सर। दौड़ना जिंदगी में सिखा दिया तो बड़ी बात सिखा दी है ना ये सर। बड़ी बात है जी मतलब जिंदगी है। में दौड़ना सीख लिए सर तो सब कुछ सीख लिए। हर चीज के लिए दौड़ना जरूरी है सर। आप किसी भी क्षेत्र में दौड़िए, दौड़ना ही पड़ता सर। मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो भी दौड़ना ही है सर। और इधर फौज में जाना है, बिहार पुलिस में जाना है सर, किसी भी क्षेत्र में जाना है, ये दौड़ में पास करना कम बड़ी बात नहीं है सर। अभी बिहार पुलिस में मेरिट तो बनती है दौड़ पर सर, और आर्मी वगैरह में तो रिटेन देखिएगा ना सर, जोर घटा गुना भाग पूछता है। तो मेन तो आप तो सर हैं ही, आपको बताना उचित नहीं है सर। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा। आप सर हैं और जैसे जीएस टीचर खान सर हैं, मैथमेटिशियन विपिन सर हैं, आज मुखिया हैं, तो ऐसे सरों के पास जाइए और सीखिए और जानिए मैं किसी से। अब इसी में बेगूसराय से आए हुए तमाम, और चूंकि यहाँ के पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष महोदय भी हैं, तो हम पहले बेगूसराय से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको पड़ोस वाले राज्य में जिन्हें आप फर्किया करके चिढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम आपको फर्किया नहीं कहने देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इनके प्रयास से कुछ होगा क्या? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए निरंजन साहब को बधाई देना चाहूँगा, खासकर इसलिए भी कि एक भूतपूर्व सैनिक बड़ी दृढ़ता निश्चय के साथ समाज के दबे कुचले तबके के लिए काम कर रहे हैं और बच्चियों को भी लेके चल रहे हैं। इनके इंस्टीट्यूट से अभी तक बहुत बड़ी बात है शायद, बहुत बड़ी बात है। लगभग 250 से 300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें विभिन्न सर्विसों में उसमें आपके दरोगा भी बने इनके इंस्टीट्यूट से, बच्चियाँ सिपाही भी बनी, आज फायरमैन में भी बच्चे और बच्चियाँ गई है। तो ये तो बधाई के पात्र है, और ये इनके इस कार्य से हम सैनिकों का मान सम्मान भी बढ़ता है। सैनिकों का भी मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और समाज की खिदमत जिस बेबाकी से कर रहे हैं, मैसेज जा रहा है कि सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी समाज से जुड़ा रहता है और समाज की भलाई के लिए जिससे हो सकता है वो काम करता है, जिसका मिसाल हमारे निरंजन साहब हैं। बहुत बहुत आभार। आपको यकीन दिला रहे हैं ये कि हम भी आपके समाज के हिस्सा हैं, हम आपसे कभी दूर नहीं हो सकते हैं। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष महोदय हैं आप। अक्सर लगता है कि फौजियों के साथ व्यवहार कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो मिसाल पेश कर रहे हैं इससे सरकार को सीखना चाहिए, हमारे फौजी भाइयों को कुछ सीखना चाहिए क्या? ये मिसाल है जो हमारे फौजी कर रहे हैं समाज के लिए। इतने बड़े काम कर रहे हैं, इतने नौकरियों में भेज रहे हैं, बिहार पुलिस हो, फौज हो, अर्धसैनिक बल हो, और इतने मेहनत ये करते हैं हमारे फौजी। वो एक मिसाल है ये हमारे सरकार के लिए कि वो फौजियों के बारे में कुछ सोचे। और इतना ही नहीं, और भी लोग विभिन्न जो हमारे फौजी विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पे काम में सब लगे हुए हैं, मतलब सोसाइटी की सेवा वाला काम भी, पर्सनल काम। जी, सोसाइटी के समाज वो भी काम। हर फौजी आदमी जो रिटायर होकर आता है कुछ न कुछ समाज सेवा करता है, भले वो नशेड़ी का कान पकड़ ले, करता है, लेकिन हाँ, समाज सेवा तो करते ही हैं। और साथ में जो भी है, जैसे कोई अभी हम जो है सैनिक संघ चला रहे हैं, अभी हम कोसी फुटबॉल क्लब भी एक चलाते हैं। अच्छा। जिसमें बहुत सारे लड़के खेलते हैं और उससे भी कई लोग नौकरी में गए हैं। जब से हम आए रिटायर होके ये कोसी फुटबॉल क्लब चलाए हैं, तब से उसमें से लगभग सैकड़ों लड़कों को नौकरी मिली है और सोसाइटी को पूरा फायदा दे रहे हैं। जी। आप फर्किया में फर्क नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चूंकि समापन से पहले पटना से आए, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूँ। यहाँ पर व्यक्ति जो है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवाह बने इस इंस्टीट्यूट के बढ़ते हुए कदम में, और उसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कमांडो राकेश रंजन सर हैं, जो इस इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देने में शुरुआती दौर से इनके साथ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि फर्किया, आपका भी पैतृक जन्मभूमि फर्किया ही है? मैं खगड़िया नहीं कर रहा हूँ, फर्किया कर रहा हूँ, जिसको सरकार ने फर्क किया है। तो ये लोग कुछ कर पाएंगे क्या? वो तो हमने करके दिखा दिया है। आज 2 कमांडो फर्किया का खड़ा है आपके सामने। ठीक है, तो ये जगह का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव होता है आपकी जज्बे का, कि आप में कैसा जज्बा है और आप क्या करना चाहते हैं, समाज में क्या देना चाहते हैं। हम लोग वो चीज़ करके आए हैं कि पूरी जवानी, जो जवानी यहाँ पे लोग ऐश मौज करते हैं ना, उस जवानी हमने देश को दिया। हमारे खून में, रग रग में बसा हुआ है नेशन फर्स्ट, देश पहले, राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद हमारा समाज, उसके बाद परिवार आता है। तो अब आप चूंकि नेशन फर्स्ट के हिसाब से आप राष्ट्र सैनिक तैयार कर रहे हैं आप यहाँ पे? एकदम, हम जो चीज करके आए, ये क्लब इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान खगड़िया में खास करके, चूंकि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अप्रोच पथ है वो बहुत बिखरा पड़ा है, इसको और दूर दूर तक बढ़ाना चाहिए क्या उनको? देखिए, ये आपके लिए है सर। ये कहावत है कि पहला मील का पत्थर रखने की जरूरत है। हमारे दिल में भी था, हमारे भाई ने वो चीज रख दिया। मील का पहला स्टोन रखा गया है। अब मायने नहीं रखता है कि रास्ता कैसा होगा, वो हम लोग तय करेंगे।
खगड़िया के फरकिया के जो लोग हैं वो तय करेंगे उसको, और बताएंगे पूरे बिहार, पूरे देश में कि हमने यहाँ पे जो स्टोन रखा है उस स्टोन की चिंगारी कहाँ कहाँ तक गई है। तो आप बहुत देखेंगे। बहुत बहुत आभार। चूंकि मैं फरकिया से बोल रहा हूँ, सॉरी मैं फरकिया से बोल रहा हूँ, कहेंगे तो कोई मुकदमा कर देगा, लेकिन वास्तव में मैं खगड़िया जिला से बोल रहा हूँ, जिसके वातावरण में मैं महसूस किया हूँ। खगड़िया के उस प्रांत बनमनखी तक जाकर के, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर तक जाके फर्क है, लेकिन फौजी भाई लोगों ने जब कमान संभाल लिया है तो अब फर्क नहीं रहने देंगे। सरकार साहब आपके लिए है, तो हम इसके साथ छोड़ जाते हैं आपको। आप भी ऐसे लोगों का सहयोग कीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूट चलाने वालों का सहयोग कीजिए, और जो कर रहे हैं उसके लिए प्रोत्साहित कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।